रहीमदास जी, अकबर बादशाह का जमाना था, तब ये खजाना पर बैठ करके दान बांटते थे। लाइन लगती थी। रोज सवेरे 9 बजे से शुरुआत हो जाता था और ये दान दिया करते थे। एक बार एक भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास सत्संग में पहुंचा। बहुत गरीब था। कहा, भैया आज आपका चेहरा देख रहा हूं, आप पहले नहीं आते थे। कहा, महाराज बहुत गरीब हूं, 6 बच्चे हैं, एक औरत एक हम, 8 आदमी हैं, मजदूरी करके भरण पोषण करता हूं, इसी से प्रभु नहीं आ पाता। महात्मन, चाहता हूं कि सत्संग बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहता हूं कि मैं आऊं, लेकिन बच्चों का जो है भरण पोषण में जो है कमी ना रह जाए, इसलिए मैं मजदूरी करता हूं। तो कहा, एक बात बताऊं, रहीमदास जी अयोध्या में दान बांटते हैं अकबर बादशाह के खजाने में, तो आप जाकर के वहां जाइए और कुछ ले आइए, और मैं चिट्ठी लिखे देता हूं तो आपको विशेष दे देंगे, तो आपका बैलेंस हो जाएगा और आप मजे में हो जाओगे और सत्संग आया करो। कहा, ठीक है संत जी, गोस्वामी जी महाराज। तो वो 1-2 दिन के बाद वहां अयोध्या पहुंचा तो लाइन में लग गया, पर्चा लिया था जो लिख दिया था गोस्वामी जी ने। तो जब उसका नंबर आया तो पर्चा पकड़ा दिया। तो रहीमदास जी ने पर्चे को पढ़ा और उसको गले से लगाया, हृदय से लगाया और उनको विशेष रूप से, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो है लिखा हुआ मिला उनको ना, तो उनको विशेष रूप से कुछ दिया बढ़ा करके। लेकिन दिया जब दान देने लगे तो ऐसे हाथ उठा करके ऊपर और सर नीचे कर लिया, आंख नीचे कर लिया। सबको देते थे तब यही करते थे, हाथ ऊपर और आंख नीचे। जब वो भक्त गोस्वामी जी के पास पहुंचा तो कहा, गए थे? कहा, हाँ महाराज, लेकिन एक अजीब बात हमने देखा। कहा, बताओ। कहा, जब वो हमें दान देने लगे, नहीं सबको, जिसको जिसको देते थे तो यही करते थे, जब देने लगते थे तो हाथ ऊपर और सर नीचे। सोचने लगे गोस्वामी बाबा, लेकिन उनको रहा नहीं गया। कुछ दिन के बाद आए और रहीमदास जी से मिले, बातचीत होने लगी। तो कहा, एक बात पूछना है आपसे। हाल चाल होने के बाद कहा, हमें आपसे कुछ बात पूछनी है। कहा, बताओ, पूछो। कहा, जब आप दान देते हैं तो एक भक्त गया था, वो बता रहा था कि वो हाथ जब ऊपर करते हैं देते हैं तब सर नीचे कर लेते हैं। तो कहा, इसमें कौन विशेष बात है? देनहार कोई और है और भेजता है दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें या तो नीचो नैन। कहा, वाह, ये तो समझ में नहीं, अब आ गई। अब ये बात, ये तो मिल करके चले गए गोस्वामी बाबा, गोस्वामी जी महाराज चले गए। और यहां उनका कोई सेना या मंत्री या कोई देख रहा था। वो जाकर के अकबर बादशाह से कहा कि एक भाई से बातचीत कर रहे थे, वो एक संत टाइप का था, आदमी आया था, और ये कह रहे हैं देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। आपको नहीं कहा कि अकबर बादशाह खजाना खोले हुए हैं और हम बांट रहे हैं? कहा, बंद करो खजाना, कल से नहीं बटेगा। तो अब जब नहीं बटने लगा, सुबेरे पहर सब लोग लाइन लगाए खड़े थे। अब रहीमदास जी बेचारे क्या करें, आए देखा खजाना बंद, नहीं खुला। कहा, कोई बात हो गई होगी। जानकारी मिली बाद में उनको, तो अपना इधर उधर घूमने लगे। तो उनके पीछे पीछे आदमी घूमने लगे। एक दिन बीता, दूसरे दिन फिर यही हाल। तो जो पीछे से उनके घूम रहे थे लोग लाइन लगा करके, कहा, भैया दीजिए चल के, रहीमदास जी दीजिए चल के। वो तो जानते थे खजाना हमारे लिए बंद हो गया। तो कहा उन्होंने
कि वह रहीम दर दर फिरें और मांगी मधुकरी खाएं, और यारो यारी छोड़ दो वह रहीम अब नाही। अरे कहा हमसे दिलगी मत करो, चलो दीजिए, इसी से हमारा खर्चा भरण पोषण होता है बच्चों का, बहुत गरीब आदमी हो, दीजिए। बस वो सोचा कि यहाँ मानेंगे नहीं लोग, बस वो चले गए चित्रकूट और वहीं रहने लगे, धूनी रमा करके भगवान का भजन करने लगे। लेकिन रीवा के राजा के कान में भनक पड़ी, अरे वो पूर्ण संत थे, कौन नहीं जानता था। रीवा के राजा आए और पूछा कि महाराज नमस्कार किया, प्रणाम किया, कैसे महाराज यहां ना आपका हुआ पदार्पण हुआ? तो कहा कि चित्रकूट में रमि रहे और रही मन अवध नरेश, और जा पर विपदा पड़त है तो आवत है यह देश। सारी कहानी, सारी बात उन्होंने रीवा के राजा को बता दिया। अरे कहा महाराज उठिए, चलिए आपके लिए खजाना हम खोल रहे हैं, प्रतिदिन बांटिए, रोज बांटिए। उनको नहीं समझ में आया, सही बात है कि वो परमात्मा ही सबको देता है, उनको कहां समझ में आता कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। सत्य है वही तो देता है। यहां किसके पास क्या लेकर आए थे और क्या लेकर आप जाएंगे? आपके पास था ही क्या? तो परमात्मा का दिया हुआ है। तो वो संत हैं रहीमदास जी, तो उन्होंने कह दिया, क्या गलत कह दिया आपने कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें या तो नीचो नैन। तो कोई आपने गलत नहीं कहा, हम समझते हैं, चलिए आप खूब बांटिए। और जाकर के वहीं अपना दान बांटने लगे और वहीं पर कई पुस्तकें उन्होंने लिखी। बोलो शंकर भगवान की जय।